सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने खुलासा किया है कि जंग में भारत को फाइटर जेट का नुकसान हुआ है। जनरल चौहान इस समय सिंगापुर में चल रहे शांग्रीला डायलॉग में भाग ले रहे हैं। वहीं ब्लूमबर्ग टीवी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने ये खुलासा किया और कहा कि असल मुद्दा ये नहीं है कि जेट गिरे, बल्कि ये है कि वो क्यों गिरे, कौन सी रणनीतिक गलतियां हुई, ये ज्यादा जरूरी है। संख्या मायने नहीं रखती। भारत ने इन नुकसानों से सीख ली है और जो गलती हुई उसे तुरंत सुधारा गया। हमने अपनी रणनीति में सुधार किया और 2 दिन के भीतर फिर से विमानों को उड़ाया और लंबी दूरी के लक्ष्यों पर हमला किया। ये पहली बार है कि भारतीय सेना की तरफ से ये स्वीकार किया गया है कि 7 मई को हुई सैन्य संघर्ष में वायुसेना को फाइटर जेट का नुकसान हुआ था। हालांकि उनसे जब दोबारा पूछा गया कि पाकिस्तान ने भारत के 6 फाइटर जेट्स को गिराने का दावा किया था, क्या वो सच था? इस पर सीडीएस जनरल चौहान ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया ना कि जरूरी नहीं है कि जेट्स गिरे, बल्कि ये जानना जरूरी है कि वो क्यों गिरे। बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया था कि उसने 7 मई को हुए सैन्य संघर्ष में भारत के 6 फाइटर जेट गिराए थे, जिसमें 3 फ्रांसीसी रफाइल विमान शामिल थे, जिसे लेकर वायुसेना के एयर मार्शल ए.के. भारती ने भी लड़ाई के बाद प्रेस ब्रीफिंग में ये नहीं कहा था कि कोई विमान नहीं गिरा। इस वक्त मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हम अभी भी युद्ध के हालात में हैं। अगर मैं इस पर कुछ कहूंगा तो इसका उल्टा असर होगा। हम पाकिस्तान को इस वक्त कोई फायदा नहीं देना चाहते हैं। बस इतना कहूंगा कि जो मकसद हमने तय किया उसे हासिल किया। हमारे सभी पायलट सुरक्षित वापस आए। एयर मार्शल भारती ने तब ये साफ नहीं किया था कि फाइटर जेट का नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन अब सीडीएस ने साफ कर दिया है कि विमान गिरे थे। लेकिन कौन सा विमान गिरा और संख्या क्या थी? गवई ने एक बार फिर संविधान को देश का सबसे बड़ा आधार बताया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक इवेंट के दौरान उन्होंने कहा कि भारत का संविधान ही वो ताकत है जो देश को एकजुट रखता है और प्रगति की राह पर ले जाता है। सीजेआई ने भारत की आजादी के 75 साल की जर्नी को गर्व भरा बताया और कहा कि हमारे पड़ोसी देशों में जहां अस्थिरता और संकट का माहौल है, वहीं भारत ने संविधान की बदौलत लगातार तरक्की की है। उन्होंने कहा कि जब जब देश पर मुश्किलें आईं, संविधान ने हमें एकजुट और मजबूत रखा। ये न सिर्फ देश को जोड़ता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता की दिशा में भी आगे बढ़ाता है। सीजेआई ने भारत की लोकतांत्रिक ताकत को दुनिया के लिए मिसाल बताया। इस मौके पर सीजेआई ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और बार बेंच के शानदार तालमेल की तारीफ की। बता दें, कुछ समय पहले सीजेआई गवई ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संसद सर्वोच्च है वाले बयान पर जवाब देते हुए साफ कहा था कि संविधान ही सबसे ऊपर है। उनकी ये बात एक बार फिर सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने संविधान को देश की एकता और प्रगति का मूल मंत्र बताया है। ये बयान न सिर्फ संविधान की ताकत को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि भारत की लोकतांत्रिक नींव कितनी मजबूत है। सीजेआई के इस बयान ने एक बार फिर संविधान के प्रति सम्मान और विश्वास को और गहरा कर दिया। पीएम ने भोपाल में देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित किया। अपने 40 मिनट के भाषण में उन्होंने अहिल्याबाई होलकर की प्रशंसा की और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। हालांकि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की विवादित टिप्पणी पर पीएम की चुप्पी ने सबको चौंकाया, क्योंकि लोग उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। पीएम का ये दौरा कई कारणों से विवादों में घिर गया। आयोजन में 30,000 महिलाओं को सिंदूरी साड़ी पहनने का निर्देश दिया गया था। सभा स्थल तक सड़कों पर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के कटआउट पोस्टर लगाए गए। मंच पर सिर्फ 16 नेताओं को जगह मिली, जबकि कई नेताओं के नाम काटे गए। वहीं घर घर सिंदूर अभियान पर यू टर्न के कारण बीजेपी पहले ही विवाद का सामना कर रही है। दरअसल इस कार्यक्रम का मकसद अहिल्याबाई होलकर के नाम पर नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था, लेकिन सिंदूरी साड़ी, कटआउट्स, मंच की सियासत और विजय शाह पर चुप्पी ने इसे विवादों में ला दिया। बीजेपी इस कार्यक्रम को नारी शक्ति का उत्सव बता रही है, जबकि विपक्ष की ओर से और सोशल मीडिया पर इसे सियासी ड्रामा करार दिया जा रहा है। अब इन विवादों से बीजेपी कैसे पार पाती है, ये